जी हाँ दोस्तों, गेहूं की फसल लगभग 1 महीने से 1.5 महीने में कटने वाली है। और गेहूं कटने के बाद आपका खेत खाली हो जाता है। और जब खेत खाली हो जाता है तो प्रायः हमारे क्षेत्र में किसान गर्मियों में कोई खेती नहीं करते हैं। तो ग्रीष्मकालीन यदि आप मूंग लगाते हैं तो आपको कम से कम 3 फसल लेने का अवसर मिलेगा। एक तो ये हमारी रबी की फसल, दूसरा हमारी मूंग की फसल, और तीसरा हम जो सोयाबीन के समय ज्वार, भुट्टा, मक्का, इन सब की जो खेती कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यदि खेती किसानी करते हैं तो आपको कम से कम 3 फसल लेना चाहिए। मैं आज आपको बात करने जा रहा हूँ इस गेहूं की फसल की कटाई के बाद मूंग की खेती कैसे करें। जी हाँ, ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती करने से आपको लाखों का फायदा हो सकता है। उसका प्रबंधन किस प्रकार करें, उसकी बिजाई कैसे करें, उसमें किस प्रकार हमारे खेत को तैयार करें, और कीटों का प्रबंधन कैसे करें, और कितनी उपज उसमें आ सकती है। तो ये इन सब के विषय में मैं आपको विस्तृत जानकारी बताने जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रशांत शर्मा खेती किसानी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अब हम जानते हैं विस्तार से। धन्यवाद। रबी की फसल के तुरंत बाद खेत में दलहनी फसल मूंग की बुआई करने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता में वृद्धि होती है। इसकी जड़ों में स्थित ग्रंथियों में वातावरण से नाइट्रोजन को मृदा में स्थापित करने वाले सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। इस नाइट्रोजन का प्रयोग मूंग के बाद बोई जाने वाली फसल द्वारा किया जाता है। तो ये एक एडिशनल उसका फायदा है आपको मूंग बोने का। भारत में मूंग की खेती, ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती कैसे की जाती है और क्या उसका विधि विधान है, हम आपको बताना चाहेंगे। भारत में मूंग एक बहुप्रचलित और लोकप्रिय दालों में एक है। मूंग गर्मी और खरीफ दोनों ही मौसम में पैदा होने वाली एक ये फसल है। तो गेहूं की फसल के तुरंत बाद इसकी बोनी कर देना चाहिए। और इस प्रकार से अगर हम बोनी करें तो हमारी जो ज़मीन की उर्वरक क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। अब हम बात करते हैं कि मूंग की बुआई का समय कौन सा होता है। तो ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में कर देनी चाहिए। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है वे फरवरी के अंतिम सप्ताह से भी बुआई कर सकते हैं। तो बसंतकालीन मूंग की बुआई मार्च के प्रथम हफ्ते में कर लेनी चाहिए। खरीफ मूंग की बुआई का उपयुक्त समय जून से द्वित पखवाड़े से जुलाई के प्रथम पखवाड़े के मध्य है। बोनी में देरी पर जो है आपको, अगर आप बोनी में देरी हो जाती है किसी कारण से, तो आप जो है इसमें एक उपचार ये भी कर सकते हैं कि आ, फली ज्वालाई के समय पखवाड़े मध्य बोनी की देर होने पर फूल आते समय तापमान में वृद्धि के कारण फलियां कम बनती हैं और बनती ही नहीं है। इससे पैदावार भी प्रभावित होती है, इसलिए समय से बोनी करें। मूंग की फसल के लिए खेत तैयार करना, कैसे हम खेत को तैयार करेंगे कि सबसे पहले हम जो कल्टीवेटर से जुताई करते हैं वो भली भांति कम से कम 2 से 3 बार उसकी पाटा लगाकर हम जो है हकाई कर लें। उसके बाद ज़मीन जब समतल हो जाए और उसमें नमी बनी रहे तो दीमक को रोकने के लिए 2% क्लोरोपाई रिफॉस की धूल 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से खेत की अंतिम जुताई के समय उसमें मिला देने चाहिए। जिससे ये जो अंदर जो भी जीवाणु रहते हैं या हमारी दीमक होती है वो ख़त्म हो जाती है दोस्तों। तो मूंग की खेती में बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए। तो ग्रीष्मकालीन मूंग में बीज की मात्रा 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ से ज़्यादा ना रखें, है ना। और मूंग की खेती में अगर अगर हम जब बीज डालते हैं तो बीज का उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। बीज का उपचार हम फफूंदी नाशक दवा थीरम या कार्बोनडाजिन से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीजों को शोधित कर सकते हैं। इसके अलावा राइजोरियम कल्चर भी बहुत अच्छा विकल्प है। तो 10-12 किलोग्राम बीज के लिए ये पर्याप्त होता है दोस्तों। हम प्रति एकड़ के ही मापन लेकर आपको बता रहे हैं कि मूंग की जो प्रमुख प्रजातियां हैं उनके विषय में हम जानेंगे कि सम्राट HMU 16, पंत मूंग फर्स्ट, पूजा वैशाली टाइप 44, PDM 11, PDM 5, PDM 8, मेहा के 851 आदि ये मूंग की प्रमुख जो है किस्में हैं। मूंग की खेती में खाद और उर्वरक,
तो दलहन की ये जो फसल है उसमें नाइट्रोजन की कम आवश्यकता होती है और जड़ों के विकास के लिए 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए दोस्तों। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है कि हमें खाद और उर्वरक कौन कौन से इसमें डालना चाहिए। अब बात करते हैं हम कि मूंग की फसल में सिंचाई का प्रबंधन कैसे हो। तो जो जायद ऋतु में मूंग के लिए गहरा पलेवा करके अच्छी नमी में बुआई करें। पहली सिंचाई 10 से 15 दिन में करें। इसके बाद की जो है 10 से 12 दिनों के अंतराल से सिंचाई करें। इस प्रकार 3 से 5 सिंचाइयाँ करें। यहाँ तक ध्यान रखना आवश्यक है कि शाखा निकलने के समय फूल आने की अवस्था और फलियाँ बनने पर सिंचाई बहुत ज़रूरी में करना चाहिए, क्योंकि यदि नमी बनी रहेगी तो पौधे को उर्वरक और खनिज लेने में बड़ी आसानी होती है। मूंग की फलियों की तुड़ाई और कटाई कब करना है? तो मूंग की फलियां जब 50% तक पक जाएं तो फलियों की तुड़ाई कर लेनी चाहिए दोस्तों। दूसरी बार संपूर्ण फलियों को पकने और तोड़ना चाहिए। फसल अवशेष और रोटावेटर चलाकर भूमि में मिला दें ताकि पौधे हरी खाद का काम करें। इससे जो मिट्टी है उसमें 25 से 30 किलोग्राम क्षमा चाहते हैं प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की पूर्ति आगामी फसल के लिए अपने आप हो जाती है दोस्तों। तो ये बहुत सारे उसमें अतिरिक्त फायदे भी हैं। अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की, कि निंदाई गुड़ाई सबसे अच्छा विकल्प है हमारी किसी भी फसल की जो है खरपतवार को दूर करने के लिए। और पहली सिंचाई के बाद खुरपी द्वारा निंदाई गुड़ाई करना चाहिए। रासायनिक विधि द्वारा अगर हम देखें तो 300 ml प्रति एकड़ एमाजा थाई पर 10% SL की दर से बुआई के 15 से 20 दिनों के बाद पानी में घोलकर खेत में छिड़काव करें दोस्तों। अब बात करते हैं हम उसमें जो कीट और रोग लगते हैं उसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। तो ग्रीष्म काल में कड़ी धूप व अधिक तापमान में रहने से मूंग की फसल में रोगों व कीटों का प्रकोप वैसे तो कम ही होता है, फिर भी मुख्य कीट जैसे माहू, जेडिस, सफ़ेद मक्खी, टिड्डे आदि से फसल को बचाने के लिए 15-20 दिनों के बाद 8 से 10 ग्राम प्रति एकड़ क्लोरोपाइरीफॉस 2% या मेथाइन पेराथियान 2% की धूल का पौधे पर छिड़काव करें। पीले पत्ते के रोग के प्रभावित पौधों को उखाड़कर जला दें या रासायनिक विधि के अंतर्गत 10 ग्राम थियोमेथाक्सास का 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर रखें और छिड़काव कर दें दोस्तों। मूंग की फसल में कुछ सरकारी आपको लाभ भी मिल सकते हैं। भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा फसल उत्पादन जैसे जुताई, खाद, बीज, सूक्ष्म पोषक तत्व, कीटनाशी, सिंचाइयों के साधन, कृषि यंत्रों, भंडारण इत्यादि हेतु दी जाने वाली सुविधाएं, अनुदान, सहायता, लाभ की जानकारी आप अपने राज्य, जिला, विकास खंड या स्थित कृषि विभाग में कर सकते हैं। अगर हम अब बात करते हैं कि इससे आमदनी कितनी होती है, कितना इससे लाभ होता है, तो मूंग की खेती अच्छी तरह से करने में 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ आसानी से उपज प्राप्त की जा सकती है। और कुल मिलाकर यदि आमदनी की बात करें तो 25 से 30 हज़ार आप प्रति एकड़ इसमें आराम से आमदनी कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी मूंग की उन्नत खेती की। यदि आप इस विधि से मूंग की खेती करते हैं तो दोस्तों आपको ज़रूर फायदा होगा और आप कम से कम वर्ष भर में 3 फसल ले सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।